कोरा कागज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी सब इंस्पेक्टर मेंस का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, बहुत कम टाइम आप सभी के पास है। अगर आप अभी भी कट ऑफ की वीडियो देख के पीछे भाग रहे हो, तो बंद कर दीजिए इसको, कट ऑफ की वीडियोज़ देखना बंद कर दीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। मैं हर वीडियो में लगभग हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर ठीक-ठाक है और आपको लगता है कि डाउट भी लग रहा है, तो भी तैयार करिए क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपका नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर का आपका एग्ज़ाम रुक जाता है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो भी एमपी, ईएसबी के बहुत सारे एग्ज़ाम हाल ही के दिनों में आने वाले हैं, आप सभी को पता है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाएगी। दूसरी बात, अगर आप एमपी, ईएसबी की एमपीएसआई का मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले कंटेंट के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, साथ में हिस्ट्री से लेके पॉलिटी, फिर साथ में साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर मैंने वीडियोज़ में बहुत अच्छे से कंटेंट को भी डिकोड करने की कोशिश की है। साथ में मैंने आपके लिए एमपीएसआई के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। एक बुक पीडीएफ है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट है एमपीएसबी मेंस तैयारी के लिए, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट के साथ में टेस्ट सीरीज़ के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस वीडियो में 30 जनवरी से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज़ का आपका पूरा डर खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम वीडियो में एंटर करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी कंटेंट आपके पास नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सनली रूप से अगर आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। कमेंट करने के साथ आप मुझे मेल या फिर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी मैं डाल दूँगा। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करूँ, तो टेस्ट सीरीज़ आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक ने हम सभी की उम्मीदों पर बहुत ही अच्छे से पानी फेरा था प्रीलिम्स के टाइम पे। इनको इवन ये भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम में 10 बाई 10 मतलब कि 10 सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन आने थे। इनको ये भी नहीं पता था, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इनकी रिसर्च ज़ीरो थी। इनकी टेस्ट सीरीज़ की जो टेक्स्ट बुक है, इनकी टेस्ट सीरीज़ की रिसर्च बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ तो लगा ही नहीं सकते हैं। दूसरा, एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इनके लिए भी कोई नॉलेज नहीं था और ना ही अभी भी है, क्योंकि इनका अभी भी मानना है कि एग्ज़ाम का लेवल कोई बड़े लेवल का नहीं था, ईज़ी लेवल का आया था। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस जाकर देखिए। मैंने हिस्ट्री के सबसे टफ क्वेश्चन मेरी शिफ्ट के मैंने डाले हुए थे, 19th की जनवरी की सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। और आप एक बार जाकर देखिए आप पे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनके भरोसे बैठेंगे, तो आप कहीं न कहीं आप अपना नुकसान करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी क्यों है? टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 3 मार्क्स के में आपका 1 नंबर कटने वाला है हर गलत क्वेश्चन पर। अगर 2 मार्क्स का रहेगा तो आपका 0.66 मार्क्स क्या होने वाले हैं, कटने वाले हैं हर गलत क्वेश्चन पर। ये तो बात हो गई नेगेटिव मार्किंग की। और अगर नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हो, तो आपका नुकसान होना पक्का है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ला रहा हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, सिर्फ़ आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि मैं जो भी कर रहा हूँ, वो एक पॉज़िटिव स्टेप है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट, तो ये है कि 30 जनवरी से पूरा कागज़ यूपीएससी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आने वाला है, जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ वीकली टेस्ट आपके लिए लाने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज़ का मतलब ये है कि आप सभी को पता है, पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग 8 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। इनमें से हमारे पहले 3 सब्जेक्ट जो हैं, वो हैं आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटी। 3 सब्जेक्ट ये हो गए फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में अगर मैं बात करूँ, तो सेकंड पेपर में आपका साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर है, एनवायरनमेंट है, फिर इकोनॉमी है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है। ये तो 5 पेपर ये हो गए, फिर उसके बाद मैथ्स और रीज़निंग है। तो ये सारे सब्जेक्ट के हम मैथ्स एंड रीज़निंग को छोड़ के जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज़ के साथ-साथ टॉपिक वाइज़ वीकली टेस्ट हम लेकर आने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया था टॉपिक वाइज़ इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में मैंने बोला था सारे सब्जेक्ट या फिर सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएँगे। जो भी टॉपिक सिलेबस में हैं, केवल हम उन्हीं टॉपिक्स को फ़ोकस करेंगे और उन फ़ोकस्ड टॉपिक से हम बहुत सारी वीकली टेस्ट आपको पूछ देने वाले हैं। मतलब 1 हफ्ते में लगभग 8
पीडीएफ आपको मिलेंगी। पीडीएफ इसलिए मिलेंगी क्योंकि मेरे पास अभी ना तो एप्लीकेशन है कोई भी और ना ही वेबसाइट है। हम जैसे छोटे लोगों के पास सिर्फ़ पीडीएफ से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। तो बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे ही 30 तारीख स्टार्ट होगी तो 30 तारीख से आपके पास बहुत सारी पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएँगी, जिसमें कि हम सीक्वेंस से एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद सीक्वेंस से जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो उसके सारे टॉपिक्स से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसबी या फिर जितनी भी अदर एग्ज़ाम हैं उनसे तो हम लेंगे ही लेंगे पीवाईक्यू प्लस ऐसे क्वेश्चन भी हम डालेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम करने वाले हैं। फिर सबसे आखिरी में हम 2 ज़रूरी चीज़ करेंगे कि जब हमारा पूरा सिलेबस से संबंधित पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे और उनके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएँगे या फिर जितनी भी एमसीक्यू हैं सब कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट देने वाला हूँ। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये है कि जब आप एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप उस सब्जेक्ट से संबंधित पूरे क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको उस पीडीएफ में दूँगा। फिर वैसे ही जब हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद मैं आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट बिफोर एग्ज़ाम आपके लिए प्रोवाइड कराऊँगा और ये सारे के सारे टेस्ट मेरी ही खुद की रिसर्च के पर आधारित होंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी रिसर्च यहाँ पर आपको मिलने वाली है। पीवाईक्यू से लेके एमसीक्यू से लेके जितने भी लेवल के क्वेश्चन हैं, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बात हो गई कि टेस्ट सीरीज़ की प्रॉब्लम जो आपकी ये वाली है कि ना तो टेक्स्ट बुक पर आपको अवेलेबल है, ना ही कोई ढंग की कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास है, तो फिर क्या करें? तो फिर पूरा कागज़ यूपीएससी को सब्सक्राइब करें और मुझे बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर फीस केवल आपका सब्सक्राइब है, एक सब्सक्राइब बटन, बस इतनी ही फ़ीस है मेरी और कुछ भी नहीं है और आपको क्या करना है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना है। टेलीग्राम से कुछ नहीं मिलता 40 फॉलोवर हैं मेरे टेलीग्राम पे। तो बस सिर्फ़ मुझे लोग चाहिए हैं, आप लोग चाहिए हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँगा। तो ये बात हो गई हमारी कि हम टेस्ट सीरीज़ कैसे करने वाले हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले ही बोली कि मुझे आपकी केवल सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ में अगर आप कंटेंट से संबंधित या फिर टेस्ट से संबंधित कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो कमेंट करिए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसे ही जुड़े रहिए कूड़ा कागज़ पर। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाले हैं, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।